सो लैक्चर नंबर 2 गैलस थ्योरी। सो पिछले लैक्चर च असी फाइंड आउट किया सी भी साडे कोल ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म किद्दां फाइंड आउट करना या गैलस ग्रुप किद्दां फाइंड आउट करना, और दूसरा फिक्स्ड फील्ड असी किस ढंग नाल फाइंड आउट करनी। सो कुछ एग्जाम्पल उहदे नाल रिलेटेड असी होर डिस्कस करांगे ताकि सानू प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए कि किसी भी साडे कोल फील्ड दा किसी भी साडे कोल मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई तो गैलस ग्रुप किस ढंग नाल फाइंड आउट करना ते नाल दे नाल असी फिक्स्ड फील्ड किस ढंग नाल फाइंड आउट करना। नाउ हियर दिस इज ए फील्ड एक्सटेंशन, दिस इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सो साडा काम है कि असी जी के क्यू फाइंड आउट करना गैलस ग्रुप, नाल दे नाल असी फाइंड आउट करना फिक्स्ड फील्ड अंडर जी के क्यू। सो नंबर 2 ते असी फिक्स्ड फील्ड फाइंड आउट करनी, और ये विच साडे को अलजबरिक नंबर सानू क्या दिता होया 2 रेज़ टू पावर 1/3। सो फस्ट क्वेश्चन नू मैं सॉल्व करन जा रहा। सो इन द फस्ट क्वेश्चन what is K? So what is K? So which is a field extension of Q. Now this 2 raised to power 1/3 it belongs to K. So clearly it is belongs to K. So this is algebraic over Q. Step number 1. ठीक, तो पहला तो आप देखिए अलजब्राइक है। सो अगर अलजब्राइक है तो यदि मिनिमल पॉलिनोमियल होएगी। सो यदि मिनिमल पॉलिनोमियल होएगी 2 दी पावर 1/3, दिस इज क्यू। सो दिस इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस नंबर ओवर क्यू, और एक इहदे बराबर होएगी, ये होएगी x² - 2 दे बराबर। सो व्हाट इज दिस? It is a minimal polynomial of 2 raised to power 1/3 over Q. So इनू लिखना किद्दां, वो मैं मैथमेटिकल नोटेशन भी लिखती और दूजे ढंग नाल भी असी एक्सप्रैस करता। अगर साडे कोल मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई तो सानू पता जिहड़ी डिग्री ऑफ के ओवर क्यू, क्योंकि सिंपल एक्सटेंशन है। सो दिस इज इक्वल टू क्यू जनरेटेड बाय 2 रेज़ टू पावर 1/3, दिस इज क्यू, और एक इहदे बराबर हुंदा डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल px दे, और वो साडे कोल कितनी है x³ आएगा इत्थे, वो साडे कोल 3 दे बराबर हो जाएगी। सो विच इज इक्वल टू 3। हुण इहदी बेसिस देखिए। सो वट इज़ द बेसिस? सो बेसिस आ गई साडे कोल b रख लिया नाम। सो फस्ट आएगा आपां 3 तक चलना। सो 1, फिर आया a मीनस 2 दी पावर 1/3, फिर a² का मतलब 2 दी पावर 2/3। सो ये साडे कोल आ गई बेसिस ऑफ के ओवर क्या। ठीक है जी, तो बेसिस फाइंड आउट कर ली, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ के ਦੇ एलीमेंट किद्दां दे होणगे वो भी पता लग गया। सो के ਦੇ एलीमेंट अगर असी एक्स के ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, वो बेसिस ਦਾ लीनियर ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ होएगा, यानी कि एक्स होणगे a प्लस साडे कोल b इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस c इंटू 2 रेज़ टू पावर 2/3, और वेयर a b ते c एक किनू बिलोंग करते हैं, इट बिलोंग्स टू क्या। क्लीयर होगा जी। सो के दी एलीमेंट सानू पता लग गए, मिनिमल पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर ली, के दे एलीमेंट भी असी पता कर ले, और सानू पता कि अगर मैं कोई भी सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म जी के क्यू दे विचों लिया
सो ये साडे कोल की है आटोमॉर्फिज्म फिक्स्ड एट क्यू। तो आटोमॉर्फिज्म आ गई तो सानू पता कि सिग्मा ऑफ 2⁻⁴ इज आल्सो रूट ऑफ px मिनिमल पॉलीनोमियल का रूट होएगा। ठीक है जी। और मिनिमल पॉलीनोमियल के रूट किन्ने केड़े केड़े है रूट्स ऑफ p ऑफ x। सो ये रूट आ गए 2⁻⁴ दूजा आ गया 2⁻⁴ इंटू ओमेगा और तीजा आ गया 2⁻⁴ इंटू ओमेगा स्केयर। तो यदा मतलब साडे कोल इहदियां 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। सो पहली पॉसिबिलिटी इट इम्पलाइज इट हैज़ 3 पॉसिबिलिटी 2⁻⁴ which is equal to 2⁻⁴ or 2⁻⁴ into omega or 2⁻⁴ into omega square। सो पहले तो आइडेंटिटी ही बनाएगी। सो फर्स्ट पार्ट लेट सिग्मा ऑफ 2⁻⁴ which is equal to 2⁻⁴। सो व्हाट इज सिग्मा ऑफ x। ठीक है जी। सो ये आ गया सिग्मा ऑफ a प्लस 2 दिस 3 दिस वैल्यूज इंटू b प्लस साढ़े कोल जैनू लिख लो c 2⁻⁴ फिर ⁻², दिस वैल्यूज आ गई। और a b c ये एलीमेंट किनू बिलोंग करते क्यू। तो ए बी सी ते तो यदि वैल्यू फिक्सड हो गई। सिग्मा आटोमॉर्फिज्म होने करके दिस इज ए। इस पॉइंट तो वैल्यूज कितनी आ गई ये बराबर ही। सो दिस इज 2⁻⁴ बी रह गया क्योंकि बी ते भी फिक्सड आ, सी ते भी फिक्सड आ, ये भी फिक्सड आ। तो ये आ गया c इंटू 2⁻⁴ इंटू 2। सो इट सैल्फ आ गया। सो विच इज़ इक्वल टू x। तो पहला साढ़े कोल जिहड़ी फस्ट आटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म आ गई। हुण आपां दूजे नूं डिस्कस करिए। दूजे विच सानू नज़र आ रहा कि जिहड़ा 2/1/3 है ਇਹਦਾ इमेज किहदे च जा रहा 2/1/3 इंटू ओमेगा। पर यह फील्ड नूं बिलोंग नहीं करता, एक ए तो बाहर चला गया। सिमिलरली थर्ड 2/1/3 द इमेज जा रहा 2/3 इंटू ओमेगा स्केयर। सो दिस इज 1/3 इंटू ओमेगा स्केयर। सो इट आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू के। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो इको ही पॉसिबिलिटी रह गई। सो केड़ी पॉसिबिलिटी सिग्मा इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज ओनली आटोमॉर्फिज्म, ओनली आटोमॉर्फिज्म। सो अगर साडे कोल एक कल्ली आटोमॉर्फिज्म हो गई, जे कल्ली आटोमॉर्फिज्म हो गई सो जी के क्यू। सो दिस कंसिस्टिंग ओनली वन आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म। सो ये सिर्फ आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म साडे कोल होएगी। हुण असीं फाइंड आउट करना फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस वैल्यूज। सो वट इज़ द फिक्स्ड फील्ड आपां रखी दा F0। सो F0 दे विच साडे कोल वो सारे पॉइंट होंगे x बिलोंग्स टू k सच दैट साडे कोल सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू इट सैल्फ आ जाए फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी के एंड क्यू। और सानू पता कि साडे कोल जी के क्यू च इको ही साडे कोल मैप है या एक ही आटोमॉर्फिज्म है। सो दैट इज आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म। जे आइडेंटिटी आटोमॉर्फिज्म है तो उहदे मुताबिक साडे को वट इट बिकम्स साडे कोल कि आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू x।
आइडेंटिटी ऑफ x इक्वल टू x मीनस a प्लस b 2 रेज़ टू पावर 1/3 और दूजी गल आ गई साडे कोल c विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 2/3 सो दिस इज़ इक्वल टू सेम वैल्यूज मतलब x इज़ इक्वल टू x इट मीन्स दिस कंडीशन इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग सो इट मीन्स F0 जिहड़ा साडे कोल फिक्सड फील्ड है वो k दे बराबर आ जाएगा सो रिमेंबर दैट क्या उहदे बराबर नहीं आ रहा इहदी फिक्स फील्ड साडे कोल किहदे बराबर आ रही है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे बराबर आ रहा सो इस चीज़ नूं आपां अपने माइंड च रखना क्योंकि आपां नॉर्मली क्या देखिया सी कि फिक्स फील्ड जिहड़ी आ वो छोटी जिहड़ी सब फील्ड आ उहदे बराबर आ रही है पर इस केस दे विच साडे कोल ये फिक्सड फील्ड इहदे बराबर आ जाएगी सो इसे ढंग नाल असी दूजा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो दूजे क्वेश्चन दी सानू स्टेटमेंट क्या दिती है वो भी देख लेने हैं सानू दिता कैपिटल L इट इज़ ए फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 2 साडे कोल एक ऐसी फील्ड आ जिहदा करैक्टरिस्टिक 2 दे बराबर आ और T है इनडिटर्मिनेट ओवर F तो F साडे कोल की आ गया फील्ड L जनरेटेड बाय T तो K आ गई स्प्लिटिंग फील्ड कि एक्स स्क्वायर माइनस T दी इहदी स्प्लिटिंग फील्ड साडे कोल किहड़ी आ गई K दे बराबर आ गई तो असी G के F फाइंड करना ते फिक्सड फील्ड फाइंड करना सो मैथड साडे कोल सेम रहना सिर्फ जिहड़े आ इहदे विच फील्ड ते एलीमेंट चेंज हो गए मन लो दूजे क्वेश्चन आप डिस्कस करन जा रहे हैं मन लो साडे कोल A कोई एलीमेंट है इट बिलोंग्स टू K एंड दिस एलीमेंट इज़ अलजबराइक ओवर किहदे उत्ते गल कर रहे हैं अलजबराइक ओवर साडे कोल आ गया तो असी A लिया एलीमेंट K दे विच और दिस इज़ अलजबराइक ओवर साडे कोल पॉलिनोमियल F दे उत्ते मान लो A जिहड़ा साडे कोल है इट इज़ द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल गिवन सानू रूट दिता सो A बिलोंग्स टू दिस सो दिस इज़ ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस T विच इज़ इक्वल टू 0 ये सानू गिवन पॉलिनोमियल दिती है अगर A रूट आ गया सो हेयर वट इट मीन्स T दी वैल्यू A स्क्वायर दे बराबर आ जाएगी दिस वैल्यू अगर T दी वैल्यू A स्क्वायर दे बराबर आ गई सो वी कंसिडर Px विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस T और वो वैल्यूज़ आ गई सो दिस इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सो व्हाट इज़ दिस इट इज़ ए x माइनस A इंटू x प्लस A तो ये रूट्स दो आ गए एक आ गया A दूजा साडे कोल की आ गया माइनस A ठीक है पर इनू आपां थोड़ा जिहा क्योंकि सानू F फील्ड की दिती है करैक्टरिस्टिक 2 सो आपां उस हिसाब नाल चलना तो करैक्टरिस्टिक 2 मीनस जिहड़ी चीज़ 2 नाल मल्टीप्लाई करेगी वो साडे कोल किहदे बराबर आ जाएगी 0 दे नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सो इहनू मैं लिख सकदा दिस इज़ x स्क्वायर उदा दा उदा ही रह गया और माइनस 0x साडे कोल x वाली टर्म आ गई उस तो बाद आ गया माइनस A स्क्वायर फिक्स टर्म आ गई और प्लस असी 0 नू लिख सकते इंटू A स्क्वायर के बराबर क्योंकि ये फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 2 है तो 0 जिहड़ा बिहेव केड़ा कर रही मल्टीपल ऑफ 2 दा सो दिस इज़ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस A स्क्वायर प्लस साडे कोल 2A स्क्वायर के बराबर सो दिस कैन बी रिटन एज अगर आप देखिए तो ये बन जाएगा x स्क्वायर दिस 0 साडे कोल की लिख सकते हैं 2A के बराबर है ना तो ये साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई सो ए साडे कोल 0 साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई और
this can be written as x square minus 2x square plus a square, x square minus 2ax plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ a square. So what is this? It is a x minus a raised to power 2 आ गया, ठीक है जी. So what it means? It means a is the only root of px. चाहे मल्टीपल रूट आ पर a ही कला इस px का रूट है. सो इस चीज़ को आप अपने माइंड च रख लेना. और वो मिनिमल पॉलिनोमियल साढ़े कोल की आ गई px आ गई. सब तो मिनिमल पॉलिनोमियल साढ़े कोल आ गई. हुण ऑटोमॉर्फिज्म लई आई टेक एनी सिग्मा बिलोंग्स टू जी के और दूजे पासे छोटी फील्ड साढ़े कोल एफ आ गई. वो तो एफ कि बराबर आ एल जनरेटेड बाय ए. दिस वैल्यूज आ गई. और सानू पता सिग्मा ऑफ ए जिहड़ा है ए दी वैल्यूज ए दे उत्ते की होएगी फिक्सड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ. जो ए एफ नूं बिलोंग करेगा उदों फिक्सड होएगी. इनू असीं बाद चो देखांगे, ठीक है जी. हुण आपां इहदी गल करिए. सो वट इज़ द degree of k over f? So this is, if I write, so what is degree of k over f? ये मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर आएगा. वो है डिग्री ऑफ px और वो किहदे बराबर दिती 2 के बराबर. तो यदा मतलब साडे कोल अगर ये डिग्री ये बराबर आ गई तो ये बेसिस एलीमेंट किदां दे हो गए 1 and a. So what is this? It is a basis of k over f, ठीक है जी. So basis of k over f. Suppose क्योंकि कोई एलिमेंट a है k is f generated by a ले ली तो साढ़े को डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ता ही बनती ना. So k is generated by f is equal to ए दे बराबर. एफ जनरेटेड बाय ए और ओदी वैल्यू साढ़े को इस फॉर्म च आ गई बेसिस. नाउ इफ आई टेक एक्स बिलोंग्स टू के और एदी बेसिस तुहानू पता है 1 ते ए है. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए. वट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा फील्ड एफ नू बिलोंग करेगा. सो अगर एफ नू बिलोंग किया असी इनू रिप्रजेंट करता. नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस बीटा ए और दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा प्लस साढ़े को सिग्मा बीटा इंटू सिग्मा ए. तो अल्फा बीटा तो फिक्सड हो गए. सो एदी वैल्यूज मैं रिप्रजेंट करती अल्फा प्लस साढ़े को बीटा, ठीक है जी. और नाल रह गया सिग्मा ऑफ ए. दिस वैल्यूज. हुण जिहड़ी पी एक्स पॉलिनोमियल है उहदा रूट कौन आ? सिर्फ ए है. इहदा मतलब सिंस सिग्मा ए इज रूट ऑफ, क्योंकि कंजुगेट हुंदा रूट ऑफ पी एक्स. जे पी एक्स का रूट है then it implies sigma a has only one possibility which is a. So this is a. So what it means? Alpha plus beta a दे बराबर. So a किदे बराबर आ गया x दे. So what it means? It has only one possibility. So which is a identity. अगर आइडेंटिटी आ गई so g k f. G K F it consisting only one element which is equal to I. ये सिर्फ साढ़े को I दे बराबर होएगा आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मैप या ऑटोमॉर्फिज्म. सो इस केस दे विच भी जिहड़ी फिक्सड फील्ड आ वो इटसैल्फ हो जाएगी. फिक्सड फील्ड क्या हुंदा? F0. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ एलिमेंट K ਦੇ ਹੋ ਗਏ such that सिग्मा ऑफ एक्स इटसेल्फ के बराबर आ गया
for every sigma belongs to G K F। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगर इत्थे ध्यान नाल देखिए तो सिग्मा सिर्फ आइडेंटिटी मैप आ, so it means this condition is true for every x। so what is the fixed field? ये बन जाएगी k दे बराबर। so पिछले क्वेश्चन च भी फिक्स्ड फील्ड k बन गया, so इस क्वेश्चन च भी फिक्स्ड फील्ड साडे कोल k itself बन गया। so in this way we can find the Gallus group and fixed field। तो ये बारे सब तो पहला अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, उस तो बाद असी थ्योरम्स नूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहली थ्योरम जिहड़ी मैं डिस्कस करन जा रहा, सो अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। So all the theorems are very important। so statement is if k is field, तो k सानू field दिता होया, पहली गल। दूजा, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 करते जाइए सिग्मा n तक, these are distinct automorphism। distinct morphisms, ठीक है जी, distinct automorphism of k। ठीक, सो एक k दी distinct automorphism हो गई। तो असी प्रूव करना then this set, केड़ा सेट? सिग्मा 1 सिग्मा 2 sigma 3 and sigma n। this set is linear independent over k। ठीक है जी। सो k दे उत्ते लीनियर इंडिपेंडेंट होएगा। बड़े ध्यान नाल इनू समझण दी कोशिश करनी है, विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन नाल चलांगे। मान लो इस सैट का मैं कोई नाम रख लिया, पहला S रख लिया। मान लो S जिहड़ा है इट इज़ ए नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। मान लो ਇਹਦਾ मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट होएगा। जे लीनियर डिपेंडेंट होएगा सो देयर एग्जिस्ट ए स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, नॉट ऑल ज़ीरो। ठीक है, अल्फा n इन के नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट अल्फा 1 सिग्मा 1 प्लस अल्फा 2 सिग्मा 2 करते जाइए अल्फा n सिग्मा n, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, साढ़े को जेडे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है ये साढ़े को नॉट ऑल ज़ीरो, कुछ जीरो हो सकते पर जरूरी नहीं सारे ज़ीरो हो। तो असी की कीता, असी जिन्ने भी जीरो वाली टर्म्स आ वो बाहर कट दिया। तो साढ़े को जेड़ा रिलेशन रह गया वो साढ़े को रह गया मिनिमल रिलेशन लै लीए जिहदे विच अल्फा 1 अल्फा 2 ते साढ़े को दिस कंबीनेशन इज़ नॉट ज़ीरो। क्लीयर हो गया जी। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਅਲਫਾ 1 ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਯੂ ਤੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ 2 ਸਿਗਮਾ 2 ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ n, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ n ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ n u ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਫॉर सम u बिलोंग्स टू k, है ना। k दे विचों असी u ले लिया और वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। हुण सानू पता अल्फा 1 अल्फा 2 जरूरी नहीं सारे जीरो हो। तो असी की कीता कि जड़ियाँ जीरो वालियां टर्म आ उन्होंने बाहर कटतियां, उन्होंने खत्म करता। तो असी मिनिमल रिलेशन ऑफ नॉन जीरो ले लिया।
minimal relation of non-zero मतलब, so let I consider this is a minimal relation, let this is a minimal relation of इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ਇਹਦਾ नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 1 is alpha 1 sigma 1 u plus alpha 2 sigma 2 u करते जाइए, जीरो वाली टर्मां बाहर कढ़तियाँ तो m टर्मां रह गई। मान लो अल्फा m सिग्मा m u, this is equal to 0 in which alpha 1 alpha 2 alpha m are all non zero, सारे दे सारे नॉन जीरो टर्म हो जाए, यानी जीरो वाली टर्मां नूं जिहदे च अल्फा साडे कोल जीरो आ वो टर्म नूं आपां बाहर कढ़ता। अगर बाहर कढ़ता तो साडे कोल वी गेट दिस वैल्यूज। हुण इस रिलेशन दे विच जिन्ने भी अल्फे है वो साडे कोल नॉन जीरो आ, और नंबर 2 ते m जिहड़ा है इट इज़ लैस दैन n, वो n तो छोटा जवा तो बराबर हो सकता। अगर मैं m जिहड़ा है वो 1 हो गया, मान लो सिर्फ इको ही टर्म रह गई, बाकी टर्मां साडे कोल खत्म हो गई। सपोज कर लो अगर 1 हो गया तो वट वी गेट अल्फा 1 सिग्मा 1 u किहदे बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और सानू पता अल्फा 1 सिग्मा 1 u अगर 0 के बराबर आ गया फॉर एवरी u बिलोंग्स टू k। हुण k की है फील्ड, जे फील्ड आ तो सानू पता 1 भी इनू बिलोंग करेगा। सो इट इंप्लाइज अल्फा 1 सिग्मा 1 ऑफ 1 भी 0 के बराबर आ गया। ठीक है जी, क्योंकि 1 उन्होंने बिलोंग करता, और क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म आ 1 का इमेज भी 1 आ जाएगा। सो इट मीन्स अल्फा 1 इंटू 1 इक्वल टू 0 and it means alpha 1 is equal to 0, so which is not possible। so साडे कोल कंट्राडिक्शन लग गई, so which is not possible, यानी जे m1 लेने आ तो साडी गल पॉसीबल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अल्फा 1 सानू पता सिंस अल्फा 1 ये किदां दा है, ये नॉन जीरो है। जे नॉन जीरो है सो साडे कोल ये कंडीशन जिहड़ी आ पॉसीबल नहीं हो सकती। इहदा मतलब साडे कोल सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा n ये सारियां दी सारियां, अगली गल चलिए डिस्टिंक्ट ऑटोमॉर्फिज्म। सो सिंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा m these are distinct ऑटोमॉर्फिज्म। वैसे तो सारिया ही हैं पर आप दो लै लिया, डिस्टिंक्ट ऑटोमॉर्फिज्म। ਇਹਦਾ मतलब किसी ना किसी एक पॉइंट ते इन्हां दी वैल्यू सेम नहीं होएगी। सो देयर एग्जिस्ट सम c belongs to k such that sigma 1 c is not equal to sigma m c। तो इस पॉइंट के उत्ते इन्हां दी वैल्यू सेम नहीं होएगी। हुण सिग्मा भी सी जिहड़ा है ये भी के नूं बिलोंग करता, यू एलीमेंट भी के नूं बिलोंग करता, दिस वैल्यूज। ठीक है जी, और के की है फील्ड, तो साडे कोल सी इंटू यू भी के नूं बिलोंग करेगा बिकॉज के इज़ फील्ड। ठीक है जी, सो नाल दे नाल जिहड़ा साडे कोल दिस रिलेशन है, रिलेशन नंबर 2, इट इज़ होल्ड फॉर सी यू बिकॉज दिस रिलेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू के। तो सी यू भी साडे कोल के नूं बिलोंग करता। सो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज़ होल्ड
फॉर सी यू वाई। ठीक है, सो रीजन की आ, रीजन ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ कि वो इक्वेशन होल्ड करती है के दे हरेक एलीमेंट ਲਈ और सी यू ਜਿਹੜਾ है इट बिलोंग्स टू के। तो ਇਹਦੇ ਲਈ भी वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिलेशन ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ट्रू होएगा। जे ट्रू होएगा तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ वैल्यूज़ ਉਹਦੇ 'ਚ सबस्टिट्यूट कर दईए। ਜਦੋਂ सबस्टिट्यूट ਕੀਤਾ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ गया, अल्फा 1, फिर आया सिग्मा 1, फिर आया सी ते यू, करते जाइए लास्ट आ गया अल्फा एम सिग्मा एम, फिर आ गया सी इंटू यू इक्वल टू 0। ठीक है, यू की जगह पे रिप्लेस करके असी सी यू ऐड करता, क्योंकि आटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी ला दो सिग्मा 1 सी सिग्मा 1 यू, कंटिन्यू करते जाओ अगली टर्म, और उस तो बाद साढ़े को लास्ट टर्म अल्फा एम सिग्मा एम सी इंटू सिग्मा एम यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 1 तो स्टार्ट हुई और कंटिन्यू करते गए, साढ़े को दिस वैल्यूज आ गई। नाउ दिस इक्वेशन इज रिटन एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, अल्फा 1 C1 दिस, और दूजे पासे जिहड़ी साडे कोल इक्वेशन नंबर 2 है उन्होंने असी मल्टीप्लाई कर दईए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया सिग्मा सी, है ना। तो सिग्मा 1 सी नाल भी कर सकते, सिग्मा 2 नाल, जिन्हों आप सबट्रैक्ट करना ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ कर सकते। तो सिग्मा 1 सी नाल करता, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ इक्वेशन बन गई अल्फा 1 सिग्मा 1 सी, फिर आया सिग्मा 1 यू। सो ਇਹਦੇ ਚ मैं अगली टर्म भी लिख देना अल्फा 2 सिग्मा 1 सी, इत्थे सिग्मा 1 ही रहना, इत्थे सिग्मा 2 होना, सिग्मा 2 सी, फिर आ गया सिग्मा 2 यू, नाल आना साढ़े को अल्फा 2, करते जाओ सिग्मा 1 टी सिग्मा 2 यू एंड सो ऑन, कंटिन्यू करते जाओ लास्ट अल्फा एम सिग्मा 1 सी, फिर आया सिग्मा एम यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन रख लो इक्वेशन नंबर 4। हुण 3 दे विचों 4 नूं सबट्रैक्ट करो, ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ करो, ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ करो। तो साडे कोल जदों सबट्रैक्ट करांगे तो अब पहली टर्म साडे कोल कैंसल हो जाएगी। जे फर्स्ट टर्म साडे कोल कैंसल हो गई तो साडे कोल की बचिया अल्फा 2 दिस वैल्यूज ब्रैकेट। तो सिग्मा 2 यू तो सेम रहना, अल्फा 2 सिग्मा 2 सी माइनस सिग्मा 1 सी, दिस नाल आ गया सिग्मा 2 ते यू, दिस आ गया अगली टर्म। तो mth टर्म आ जाएगी अल्फा m, फिर आ गया ब्रैकेट शुरू सिग्मा m सी माइनस सिग्मा 1 सी, फिर नाल आ गया सिग्मा m u एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपां मिनिमल रिलेशन फाइंड आउट किया सी, जिहदे विच कोएफिशिएंट साडे कोल नॉन जीरो आ, और वो मिनिमल रिलेशन दे विच जिहड़ियां साडे कोल नंबर ऑफ टर्म कितनियां सी m सी। हुण इत्थे साडे कोल जिहड़ा रिलेशन असीं तैयार कर लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां हो गई m1 हो गई। सो ये साडे कोल पहली टर्म हो गई, इदां ही अगली आ गई, और इदां ही साडे कोल ये लास्ट वाली हो गई। सो चैक करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां 2 तो स्टार्ट हुई और कित्थे तक गए आपां m तक गए हैं। जे m तक गए तो साडे कोल कितनियां टर्म्स हो गई, ये साडे कोल टर्म्स हो गई साडे कोल m-1। सो इस टर्म का नाम रख लिया मैं B2।
अगली दा B3 और इस टर्म का नाम रख लिया मैं BM। सो इन जनरल इफ आई राइट BI, सो आई राइट BJ लिख लो या I लिख लो। सो विच इज इक्वल टू अल्फा J ब्रैकेट सिग्मा JC माइनस आ साढ़े को फिक्सड रहना सिग्मा 1C, ये फिक्सड रहना, आ भी मूव करना सिग्मा JU और J रन किदे तो कर रहा 2 तो स्टार्ट होके M तक जा रहा। सो वट वी गेट B2 सिग्मा 2U, फिर आएगा B3 सिग्मा 3U, कंटिन्यू करते जाइए, लास्ट आएगा BM सिग्मा MU एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो असी इन वैल्यूज़ नूं कंटिन्यू करते गए। हुण आपां की देख रहे हैं कि इस रिलेशन दे विच साडे कोल कितनियां टर्म्स आ M-1 टर्म्स। सो इट मीन्स this relations have M-1 terms। जद कि असी कहने असी अजूम किया कि घट्टो घट M टर्म जरूर है, तो ये साडे कोल M-1 टर्म हो गया। सो यदा मतलब साडे कोल क्या आ गया विच इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है जी। सो वाई विच डिस्टर्ब द minimality of relation 2। तो 2 नंबर 2 की रिलेशन की मिनिमैलिटी नू डिस्टर्ब कर रहा, जे डिस्टर्ब कर रहा सो विच इज कंट्राडिक्शन। सो विच इज कंट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जे साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो साडे कोल जिहड़ा सैट सी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n ये किदां दा होएगा, ये हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। सो दिस इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब LI। तो ये साडे कोल लीनियर इंडिपेंडेंट सैट बन जाएगा। सो अपने माइंड दे विच याद रखना कि जिहड़ियां साडे कोल आटोमॉर्फिज्म दा सैट होना है, डिस्टिंक्ट आटोमॉर्फिज्म दा, वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होना। तो सैट ऑफ आटोमॉर्फिज्म इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट। उस तो अगली थ्योरम दी आपां गल कर लीए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So all the theorems are connected. So what is this? Suppose this K is finite extension of F। So दो टर्मां च फर्क नूं समझियो, एक सिंपल एक्सटेंशन है, एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो फाइनाइट एक्सटेंशन ते एक्सटेंशन को डिफरेंशिएट करके रखिए। देन शो दैट ऑर्डर ऑफ गैलेस ग्रुप ऑफ K over F, this which is less than equal to degree of K over F। ठीक है जी, क्योंकि आ फाइनाइट आ तो ਇਹਦਾ ऑर्डर भी फाइनाइट होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये GNDU 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ भी पूछी गई है। सो इस तो इलावा भी बहुत वारी आ चुकी है। सो आपां ये याद रखना। ठीक है जी। हुण इस केस दे विच याद रखना कि फाइनाइट एक्सटेंशन दिती है, इसका मतलब यदी वैल्यूज फाइनाइट है।
क्योंकि अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है, सो सिंस डिग्री ऑफ k over f, it is equal to finite extension है, so I take it as n. so अगर finite है तो मैं इनू n कह लेना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ n ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। तो ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈ, ਲੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, और वो वैक्टर ले ले u1 u2, तुसी कुछ और भी रख सकते हैं un। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए बेसिस ऑफ k ओवर f। ठीक, तो यदि बेसिस दे एलीमेंट हो गए। हुण आपां की प्रूव करना चाहते? आपां कहने आ इहदे विच जिहड़ियां आटोमॉर्फिज्म है वो n तो ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम कितने तक जा सकती n तक जा सकती, n तो ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यही असी प्रूव करना चाहते, यानी मेरा जिहड़ा काम है, आवर क्लेम दैट इज ऑर्डर ऑफ GKF विच इज लेस दैन इक्वल टू n, ये मैं प्रूव करना चाहना। अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करना चाहना है तो मैं कंट्राडिक्शन नाल चलता। मान लो सपोज आ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑर्डर है वो कितना हो गया? ग्रेटर दैन n हो गया। ठीक, सो अगर ग्रेटर दैन n ना तो आप n+1 मान लीए, इट इज़ ग्रेटर दैन n, तो असी n+1 मान लीए। मान लो अगर n+1 ते आप रिजल्ट ते कंट्राडिक्शन लगा देवांगे तो साडा रिजल्ट जिहड़ा हो जाएगा। तो अजूम कर लो, अजूम σ1 σ2 σn+1, n+1 ला लिया। These are distinct automorphism in G, K and F, यानी F ते फिक्स्ड है और नाल दे नाल यह डिस्टिंक्ट आटोमॉर्फिज्म G, K, F दे विच हो गई n+1। तो असी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ला लिए और वो की लवांगे, ये लिया σ1 u1, पहला आ चक्या दिस, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन u1 ना, और ये नाल वेरीएबल आ गया x1, फिर आया σ1 u1 σ2 साढ़े कोल u1, फिर आ गया x2 वेरीएबल, कंटिन्यू करते गए σn+1, पहला u1 वेरीएबल लिया, फिर ले लिया xn+1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये साढ़े को u1 दे नाल आ गया, बाकी तो उदा ही वेरी करने। सो पहला आ दोनों तो साढ़े कोल एज इट इज़ चलने। सो फस्ट u1 आ गया, दूजे u2 आ गया, करते जावांगे un। तो अगर मैं इत्थे सिंपल ui लिख के भी इनू एक्सप्रैस कर सकता, पर तुसी इनू अलग अलग कर लो, u2 फिर आ गया x1 σ2 u2 x2, कंटिन्यू करते जाइए σn+1 u2 नाल आ गया xn+1 इक्वल टू 0। दूजी इक्वेशन आ गई, इदा ही तीजी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, क्योंकि बेसिस च n वैक्टर आ तो असी n तक चल सकते हैं। un x1 अगला
सिग्मा टू यू एन एक्स टू। फिर चलिए साढ़े कोल सिग्मा एन प्लस वन यू एन, फिर आ गया एक्स एन प्लस वन विच इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस? इट इज a system of n homogeneous equation in n plus 1 variables। तो साढ़े कोल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आ गई n, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ गए या अननोन कितने आ गए n plus 1। सो इट इंप्लाइज नंबर ऑफ इक्वेशंस साढ़े कोल कितनी n है विच इज लेस दैन नंबर ऑफ अननोन्स। और केड़ी इक्वेशंस आ? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर साढ़े कोल नंबर ऑफ इक्वेशन लेस दैन नंबर ऑफ अननोन्स हो जाए, then the system has non-trivial solutions। then the system has non-trivial solution। तो साढ़े कोल इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होएगा, मतलब नॉट ऑल जीरो। जे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होएगा वो मान लीजिए x1 ले लिए a1, x2 ले लिए a2, और करते जाइए xn प्लस वन असी लिख लिया an प्लस वन, x1 x2 इनके और सारे को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन नॉट ऑल जीरो। जरूरी नहीं सारे जीरो होंगे, कोई ना कोई ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होएगा। जे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होएगा तो मेरे कोल इक्वेशन की बन गई, जड़ियाँ इक्वेशंस है ये बन गई दिस वैल्यूज a1 सिग्मा i u1 प्लस a2 सिग्मा i u2 ai साढ़े को सिग्मा i और नाल आ गया ui, दिस इज ui एंड दिस इज ui a3, और कर दे जाइए an प्लस वन सिग्मा i ui विच इज इक्वल टू 0। और व्हाट इज i इज रनिंग फ्रॉम 1 to so on अप टू n तक। ठीक है जी, ये n प्लस वन तक गई। अगर n प्लस वन तक गया तो साढ़े कोल ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यूज आ वो इस ढंग नाल असी एक्सप्रैस कर ली। सो दिस इज रिटन एज इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इनू इक्वेशन नंबर 1 दे नाल रिप्रजेंट करता। ठीक है जी। सो n प्लस वन तक गए। सो बड़े ध्यान नाल यह देखना, क्योंकि इस इक्वेशन नू भी आपां बहुत अच्छे ढंग नाल यूज करना। जो यूज करना सो आई राइट इन दिस वे, इनू मैं इस ढंग नाल रिप्रजेंट करता। ठीक है जी। और a1 a2 an साढ़े कोल एलीमेंट किहदे आ? ए k दे एलीमेंट आ। नाउ आई टेक सम u बिलोंग्स टू k, कोई भी k दे विचों ले लिया, और सानू पता u1 u2 बेसिस आ। इट इंप्लाइज u नू एक्सप्रैस कर सकदा अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा n un, वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है। सो इत्थे असी बेसिस दा बेनिफिट लिया। जे बेसिस दा बेनिफिट लिया सो व्हाट इज सिग्मा 1 u। ठीक है जी। सिग्मा की ऑटोमॉर्फिज्म, और ऑटोमॉर्फिज्म, और क्योंकि अल्फा बाई एफ नू बिलोंग करता तो यदा मतलब सिग्मा जे
अल्फा आई ते तां फिक्सड ही रहना, सिग्मा जे अल्फा आई ते किहदे बराबर रहना, अल्फा आई ते। तो मैं 1 की बजाय सीधा ही जे लै लेना, सारियां दे कर देना और ये ते फिक्सड रहना। तो तुहाडे कोल की आ गया, अल्फा 1 सिग्मा जे U1 प्लस अल्फा 2 सिग्मा जे U2 करते जाओ अल्फा n सिग्मा जे UN। ठीक है जी। सो आटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लाई नाल दे नाल अल्फा आई ते फिक्सड आ उहदी प्रॉपर्टी लाती और जे जिहड़ा है ये रन कर रहा 1 2 किनिया तुहाडे कोल आटोमॉर्फिज्म n+1 है। तो बेसिस मैं आई नाल रन कर रहा और जे नूं मैं इहदे नाल रन कर रहा। तो तुहाडे कोल 2 लई 1 लई भी हो गया, 2 लई भी हो गया, n+1 लई भी हो गया। दिस वैल्यूज आ गया। तो पहली इक्वेशन नूं असी किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए, a1, दूजी नूं a2 नाल और लास्ट नूं an+1, फिर ऐड कर दिए। मतलब इनू असी a1 a2 जे नूं आपां लै रहे हैं, सो इनू आपां ए जे नाल मल्टीप्लाई कर दी, ए जे नाल मल्टीप्लाई किया सिग्मा जे यू और दिस इज अल्फा 1 ए जे सिग्मा जे U1, फिर आ गया अल्फा 2 अल्फा, सो सारे नाल a1 a2 नाल करता। सो साढ़े को आ गया अल्फा 2 ए जे सिग्मा जे U2 करते गए प्लस साढ़े को अल्फा n ए जे सिग्मा ऑफ जे UN। ठीक है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये तुहाडे कोल इक्वेशन आ गई। पहले J1 नाल आ गई, फिर 2 नाल आ गई, करते गए n+1 इक्वेशन है। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ n+1 इक्वेशनस। तो किहदे ते डिपेंड कर रहा, जे दे उत्ते। असीं अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैं इनू इस फॉर्म दे विच जिहड़ा है वो एक्सप्रैस करता, अल्फा 1 फिर साडे कोल पहली इक्वेशनस, दूजी इक्वेशन, सो इस फॉर्म दे विच असीं करता। नाउ आई टेक द समीशन J1 2 3 के उत्ते इन्हां सारियां इक्वेशन का सम कर लिया। जो सम किया तो सम किहदे नाल होना, मेरे कोल समीशन ऑफ दिस J इज इक्वल टू 1, ये कितना आ गया, इनू मैं जे सॉल्व करा ये आ जाएगा A1 विच इज सिग्मा 1 U, फिर आ गया A2 सिग्मा 2 U और फिर लास्ट आ जाएगा सिग्मा n+1 U नाल आ गया an+1। ठीक हो गया जी। दिस इज इक्वल टू, हुण पहली टर्म का सम करिए, पहली टर्म का सम। तो ये A1 दिस 1 अल्फा 1 फिक्सड है ना, सो ये आ गया अल्फा 1 कॉमन, अंदर आ गया A1 सिग्मा 1 U1 प्लस A2 सिग्मा 2 U2 करते जाइए। लास्ट आ गया साढ़े को an+1 सिग्मा n+1 इंटू ऑफ U1, दिस आ गया। दूजी पहली टर्म का सम आ गया। हुण इस टर्म का सम कर दईए तो साढ़े को क्या आएगा, प्लस अल्फा 2 बाहर आ गया, इत्थे आ जाएगा A1 सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा 2 आ जाएगा, नहीं J1 सिग्मा 1 सिर्फ U1 की जगह पे U2, फिर आया A2 सिग्मा 2 U2 करते जाओ, फिर आया an+1 सिग्मा n+1 इंटू U2 के बराबर, दिस वैल्यूज आ गई। सो कंटिन्यू करते जाइए, लास्ट वाली टर्म मेरी an आएगी। सो दिस वैल्यूज
अल्फा n और इत्थे आ गया A1, दिस इज सिग्मा 1, इत्थे सिर्फ चेंज होना U है। दूजे पासे A2 सिग्मा 2 हेयर UN, कंटिन्यू करते जाइए AN+1, फिर आया सिग्मा n+1, दिस इज UN, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यूज। हुण इस टर्म का सोल्यूशन की है 0, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। किद्दां आपां देखांगे? सो बाय दिस अल्फा 1 आ देखो तुसी A1 सिग्मा 1 वाली टर्म नूं देखिए कित्थे आ गया इक्वेशन नंबर 1। जदों तुसी I नूं 1 लिया तो पहली इक्वेशन की वैल्यूज 0 आ गई, 2 लिया दूजी दी आ गई, 3 लिया तीजी दी आ गई, 4 लिया चौथी दी आ गई, nth लिया तो साडे कोल n दी वैल्यूज 0 के बराबर आ गई। सो वट इट मीनस, इहदा मतलब साडे कोल दिस टर्म इज इक्वल टू अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 2 0, फिर आ गया अल्फा n इंटू 0। सो दिस टोटल सम इज इक्वल टू 0। जे टोटल सम इक्वल टू 0, सो आ जिहड़ी इक्वेशन है ये 0 के बराबर आ गई, ये साडे कोल 0 के बराबर आ गई। और A1 A2 ये कितने एलीमेंट है? ये n+1 एलीमेंट है और सारे दे सारे की है नॉन जीरो। जे नॉन जीरो आ तो ये किदां दे हो गए? लीनियर डिपेंडेंट हो गए। सो इट इंप्लाइज दिस एलिमेंट सिग्मा 1, सिग्मा 2 and sigma n+1. So what is this? This is a linear dependent. Automorphism is K. So these are linear dependent. जबकि automorphism linear dependent तो नहीं होती है। So it means which is not possible. Which is not possible. ये पॉसिबल नहीं है, साड़ी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। जे रॉन्ग हो गई तो ऑर्डर ऑफ G K F दिस इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ K ओवर F, है ना। तो ये n तो छोटा हो गया, है ना, और O के बराबर है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू n, है ना। अगर इट इज़ लेस देन इक्वल टू n, n के बराबर आ गया डिग्री ऑफ K ओवर F। ये याद रख। ये तो ही दूजा रिजल्ट साडे कोल की आ गया कि अगर मेरे कोल डिग्री ऑफ K ऑफ F, अगर साडे कोल डिग्री ऑफ K ओवर F ये फाइनाइट है, इफ इट इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन या फाइनाइट, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G K F दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो ਇਹਦਾ ऑर्डर भी फाइनाइट होएगा। सो अगर तो फाइनाइट एक्सटेंशन जिहड़ी है वो हमेशा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्रुप ऑफ आटोमॉर्फिज्म है वो साडे कोल किदां दा होएगा, वो भी फाइनाइट ग्रुप होएगा।